नमस्कार प्यारे दोस्तों, राम राम। आप श्री राम क्लासेज बीकानेर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं। आज आप पढ़ांगा लोकगीत। क्या पढ़ांगा? लोकगीत। आपने जो कि राजस्थान की संस्कृति है, इसमें कौन कौन सा लोकगीत गाया जाए और उसकी क्या विशेषता है, परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं। पहले मैं 2-4 प्रश्न पुट कर देता हूँ, इसके बाद आप क्या करांगा, लोकगीत पढ़ांगा। प्यारे मित्रों, इसमें एक प्रश्न पूछा गया, निम्न में से एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा शृंगारिक गीत नहीं है। देखो, निम्न में से कौन सा शृंगारिक गीत नहीं है, ये कोई प्रश्न आया था इसमें। अब देखो, 4 तन ऑप्शन दूँ। पहली तो आप ऑप्शन कराना, ऑप्शन हल करने के बाद आप राजस्थान का लोकगीत बड़ा विस्तार से पढ़ाना। तो आओ पहले आप देखा, पहले पूछा गया कांगसियो। भाई बताओ थे, कांगसियो एक शृंगारिक गीत है कि? ठीक है। काजलियो किशोर है, काजलियो गीत बताओ वो शृंगारिक लोकगीत है कि? तीसरा गीत गौरबंद, किशोर गीत भाई, गौरबंद। और चौथा था लांगुरिया। कौन सा भाई? लांगुरिया गीत। देखो, प्रश्न आजकल ऐसे पूछते हैं। साथी कमेंट में बताओ थे भी इनमें से एक शृंगारिक लोकगीत शृंगारिक लोकगीत नहीं है। तो देखो, शृंगारिक लोकगीत वह गीत वे जकाऊ आप श्रृंगार करा, हार श्रृंगार करा, जकांगे शिव पंबाड़ बावा। और क्या है, काजलिए में काजल लगाती हैं, श्रृंगार तो करते ही है। गौरबंद क्या है? ऊंट के गले का एक आभूषण है। तो ये तीनों शृंगारिक लोकगीत हैं। ये तीनों क्या है? शृंगारिक लोकगीत है। और लांगुरिया गीत है, ये प्यारे प्यारे मित्रों, लांगुरिया गीत शृंगारिक लोकगीत नहीं है, ये एक भक्ति लोकगीत है। लोक देवी लागे केला देवी के अंदर, केला करौली के अंदर, तो उस लोक देवी के भक्तों द्वारा एक लांगुरिया नृत्य भी किया जाता है और लांगुरिया गीत भी गाया जाता है। कहने का मतलब है कि ये भक्ति गीत है, ये शृंगारिक लोकगीत नहीं है, लांगुरिया गीत। तो ऐसे प्रश्न की शुरुआत होती है कि लोकगीत, इसमें शृंगारिक लोकगीत, इसमें शृंगारिक लोकगीत है वो नहीं है, ऐसा पूछते हैं। तो अपन देखेंगे शृंगारिक लोकगीत कौन सा नहीं है। तो शृंगारिक लोकगीत नहीं है, ऐसा प्रश्न था। तो नहीं है का मतलब लांगुरिया क्या है? एक भक्ति गीत है। केला देवी की याद में उनके भक्तों द्वारा ये गीत गाया जाता है और नृत्य भी करो जाए। तो हमारा कहने का मतलब है, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। आओ लोकगीतों में आगे देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं प्यारे प्यारे मित्रों लोकगीत। बताओ के पढ़ा भाई आप? लोकगीत। आज लोकगीत के बारे में आप देख। लोकगीत पढ़ने से पहले अपन एक चीज देखनी बहुत जरूरी है कि बताओ, पहले अपन देखना चाहिए कि भारत को राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्र जो गान है, ये राष्ट्रगान कौन सा है? गुरुजी ये तो बड़ा आसान है, बिल्कुल आसान है, लेकिन मैं पूछ क्या रहा हूं वो देखो। दूसरा राष्ट्र गीत कौन सा है? ठीक है, वो भी आसान लाग्यो था ना। फिर राजस्थान का राज्य लोक गीत। ये 3 प्रश्न है, यानी भारत का ठीक है राष्ट्रगान, जन अरे गण अरे मन सारा जाने गुरुजी, क्योंकि तीसरी क्लास हूँ, यानी पहली क्लास हुई लेके सारा राष्ट्रगान गाते आए हो। जब प्रार्थना होती है तो प्रार्थना के अंदर राष्ट्रगान गाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सपलाम मलयज शीतलाम मातरम वंदे मातरम। आपनो जो राजस्थान को राज्य लोकगीत है, बेंगो नाम है केसरिया। हाँ, केसरिया बालम, केसरिया बालम पधारो मारे, पधारो अरे मारे देश। केसरिया बालम थे पधारो मारे
देश। यह प्यारे मित्रों एक विरह गीत है। यह कैसा गीत है? यह एक विरह गीत है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में चर्चा करने से पहले आप थोड़ा सा ऊपर और चला जावा। राष्ट्रगान एगो लेखक सारा जाना है रविंद्र, कौन है भाई? रविंद्रनाथ टैगोर। आपनो राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है। दूसरो वंदे मातरम, बताओ एगो लेखक बंकिम चंद्र। कौन भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय। ध्यान रखना इसकी भाषा संस्कृत है। यह जो अपना राष्ट्रगान लिखा हुआ है इनकी भाषा किसी है? संस्कृत भाषा है। बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है आनंद मठ। यह आनंद मठ से लिया गया है। किससे लिया गया? आनंद मठ। शाबाश, बड़ी अच्छी बात है। यह आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। क्या नाम है? वंदे मातरम। तो ये है। आओ और एक बात राजनीति में और पूछ लेते हैं। क्या कि जगह अपना राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान इनको संविधान में मान्यता कब मिली थी? यानी इनको संवैधानिक मान्यता कब मिली? बताओ संविधान में इसको मान्यता कब मिली? प्यारे प्यारे मित्रों, संविधान सभा की जब अंतिम बैठक हुई नहीं, अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। तब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को मान्यता मिली संविधान सभा की अंतिम बैठक में। तो इनको संवैधानिक जो मान्यता मिली वो मिली 24, क्या भाई? 24 जनवरी 1950 को। किस? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को। अब आ जाओ राजस्थान का राज्य लोकगीत। राजस्थान का राज्य लोकगीत है केसरिया बालम पधारो मारे देश। और इस केसरिया बालम पधारो मारे देश है एक गीत सुई, यानी इस गीत से ही आपनो पर्यटन प्रतीक लिए है जगह नाम है पधारो मारे देश। पधारो मारा आपने पर्यटन प्रतीक जो राजस्थान वो है पधारो मारे देश। क्या नाम है? पधारो। ये जनवरी, देखो जनवरी 2019 से पुनः इसको बनाया पधारो मारे देश। पहले देखो डोला मारू था, फिर पधारो मारा देश आया, फिर अतुल्य राजस्थान आया, और फिर पधारो मारा देश आया। फिर वसुंधरा की सरकार आई ना, तो वसुंधरा ने इस पर्यटन लोगों को चेंज करा दिया था। उसने लिखाया था न जाने क्या दिख जाए, न जाने क्या दिख जाए। और अब अशोक गहलोत ने की सरकार ने 2019 में पुनः इसको कराया पधारो मारे देश। यह केसरिया बालम पधारो मारे देश से लिया गया है। प्यारे मित्रों, इसकी मांड गायिका, शाबाश, देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लोकगीत, इसमें कमेंट लिखा करो कि गुरुजी इसकी मांड गायिका हम बता सकते हैं। तो आप मांड गायिका बताओ, शाबाश, मैं देख रहा हूँ। हाँ, मांड गायिका विद्यार्थियों के अच्छे उत्तर आ रहे हैं। कई विद्यार्थियों ने सही लिखा है। क्या लिखा? ये बीकानेर की है मांड गायिका। तो बताओ, बीकानेर की ये मांड गायिका है, स्वर्गवास हो चुका है अब इनका। अल्लाह, क्या लिखो भाई? अल्लाह जिलाई, अल्लाह जिलाई बाई। अल्लाह जिलाई बाई केसरिया बालम पधारो मारे देश की मांड गायिका है। क्या है? मांड गायिका। प्यारे मित्रों, जो को मांड शब्द है नहीं, मांड, वो जैसलमेर बीकानेर में जो कि गाने की शैली है वह मांड शैली है। जैसलमेर का प्राचीन नाम ही कहते हैं मांड क्षेत्र हुआ करता था, जैसे बीकानेर का कोई जंगल प्रदेश हुआ करता था। तो ये उसका हो जाएगा। तो राजस्थान का राज्य गीत पूछे नहीं तो केसरिया बालम पधारो मारे देश। और एक गीत की मांड गायिका बाई अल्लाह जिलाई बाई जो बीकानेर की है। कहाँ की है? ये अल्लाह जिलाई बाई जो बीकानेर की है। तो ये अल्लाह जिलाई बाई है, ये अपने बीकानेर की है। हाँ, बीकानेर की अल्लाह, बीकानेर की है अल्लाह जिलाई बाई। कहाँ की है? बीकानेर की है। इस अल्लाह जिलाई बाई को राजस्थान की मरु को किला कहते हैं। आओ इन बारे में पत्थर से विस्तार देख लिया। आप पढ़ा राजस्थान का राज्य लोकगीत, और राज्य लोकगीत को जो नाम है वो
किसी भाई रिपीट करो शाबाश। राजस्थान को राज्य लोकगीत है जगह को नाम है केसरिया बालम पधारो मारे देश। केसरिया बालम पधारो और मारे देश। इसकी मांड शैली आँख होनी जी कि मैं थाने बताऊं। मांड शैली होती है वो उतार चढ़ाव में रहती है, जैसे केसरिया बालम पधारो मारे देश, पधारो मारे देश, यानी मांड शैली में गाया जाता है केसरिया बालम पधारो मारे देश। एंगी थाने में बताए अल्लाह दिलाई भाई को राजस्थान की क्या कहते हैं, मरु कोकिला। शाबाश, राजस्थान की मरु कोकिला। किसी कोकिला रहे, मरु कोकिला। बताओ कहने के राजस्थान की मरु जो की कोकिला का अल्लाह अल्लाह दिलाई भाई जो बीकानेर की थी, जिनका स्वर्गवास हो चुका और 1982 में उसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। क्यों भाई, पद्मश्री। अब हाँ, कई विद्यार्थी ऐसा पूछ रहे हैं गुरुजी राजस्थान की कोकिला किसे कहते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा पूछा। राजस्थान की कोकिला, आओ अपा आई देख लिया, ये है राजस्थान की मरु कोकिला। ध्यान दें, अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं राजस्थान की कोकिला। क्या बता रहा हूं, राजस्थान की कोकिला। देखो कोकिला जो होती है वो होती है कोयल, जिसे पीक कहते हो, कोयल कहते हो, जिसकी आवाज़ बहुत मीठी होती है। तो आपने जो कि राजस्थान में जो कि मरुस्थल प्रदेश की जो का रेत का टीला की जो कि कोकिला है बाला जिलाई बाई है। लेकिन राजस्थान की देखा तो राजस्थान की कोकिला जो कि कह जंग आवाज़ कोयल जैसी है, बेंगो नाम है गवरी। क्या भाई आए गवरी बाई, और गवरी बाई आप पाली की है जो कि राजस्थान की आपा कोकिला का। प्यारा मित्रों, प्यारा प्यारा दोस्तों, प्यारा प्यारा छात्रों, एक बार पूछो कि भारत की कोकिला कहने के, चलो जीके ना पतड़ो बढ़ा ले। भारत की कोकिला किसे कहते हैं, तो भारत की कोकिला जो कहते हैं वो है लता मंगेशकर। भारत की कोकिला किसे कहेंगे, लता मंगेशकर। तो भारत की कोकिला लता मंगेशकर को कहते हैं। यानी कहने मतलब यहाँ से कोई प्रश्न आ जाए मरु कोकिला, राजस्थान की कोकिला, भारत की कोकिला, तो आप इसका उत्तर बता सकते हो। लेकिन ये जो केसरिया बालम पधारो हमारे देश मांड शैली में अल्लाह जिलाई बाई ने गाया, और यह जो केसरिया बालम एक विरह गीत है। आप मैं थाने पहले ही बता चुके हो, एक विरहणी है जो अपने पति को कह रही है कि पतिदेव आप प्रदेश चले गए हो, पधारो हमारे देश थे आओ। बड़ा विरह गीत है ये। हाँ गुरुजी, भारत का पर्यटन लोगो क्या है। देखो मैं पर्यटन लोगो बता रहा था, इसमें ये तो बताया राजस्थान का तो है पधारो हमारा देश। भारत का है अतिथि देवो भव। ठीक है, चलो प्रश्न आपने पूछ लिया, कोई बात नहीं। भारत का जो पर्यटन प्रतीक है ना, भारत का पर्यटन प्रतीक, उनका नाम है अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि न हो। अतिथि देवो भव। बोलो बोलो शाबाश। इसका मतलब होता है मेरा अतिथि मेरा देवता के समान है। ये पहले होते थे, पहले अपने घरों के दरवाजे के आगे लिखते थे अतिथि देवो भव, और आजकल क्या लिखते हैं, आजकल लिखते हैं कुत्तों से सावधान, ऐसा घर के आगे लिखते हैं। कौन अतिथि आएगा, क्यों आएगा। देखो तो ये भारत का जो है वह अतिथि देवो भव, और राजस्थान का है वो है पधारो हमारे देश। आओ आगे आपा चला लोकगीता की शुरुआत करा विस्तार से। तो थाने में पहलो एक लोकगीत देखा आपा राजस्थान का लोकगीता में देखा तो एक व्यक्ति देवेंद्र सत्यार्थी एंगी एक बात पूछी। देवेंद्र सत्यार्थी इसने लोकगीतों के बारे में कहा कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। देखो कितनी ये बात प्रश्न में आया, ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है कि लोकगीत किसी संस्कृति के क्या है, मुंह बोले। लोकगीत किसी संस्कृति के
मुंह है बोले चित्र है। शाबाश। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह है बोले क्या है? चित्र है। ये देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा। ये भी लाइन कई बार इसमें पूछ ली थी। तो ऐसे कई प्रश्न आ जाते हैं लोकगीतों में। आओ आगे हम शुरुआत करें। एक गीत देखा 1 नंबर मुमल। शाबाश। आपा गीता पढ़ा मुमल। प्यारे मित्रों मुमल क्या है? आपको पूछे कि मुमल क्या है तो बताओ, के बताओ क्या है मुमल? मुमल क्या है? मुमल जैसलमेर। देखो आज की मुमल है नहीं, आज जैसलमेर में एक लोद्रवा, किशोर क्षेत्र पड़ा लोद्रवा, वहां की राजकुमारी थी। क्या थी भाई? वहां की राजकुमारी थी। और कहते हैं कि इस मुमल का एक प्रेमी ने की पति, प्रेमी जिसका नाम, इसका एक प्रेमी था, वो चित्तल ऊंट लेकर आता था। महेंद्र भाई इसका प्रेमी था। वो अमरकोट से इससे मिलने के लिए आया करता था। कहाँ से? अमरकोट, ये पाकिस्तान में, यहाँ से इससे मिलने के लिए आया करता था। कहने का मतलब है कि मुमल के बारे में वो एक प्रेम गीत है कि इसका प्रेमी महेंद्र उससे मिलने के लिए आया करता था। और उसकी याद में आज की मुमल है, आज 16 श्रृंगार करती। श्रृंगार ही 16, संस्कार ही 16 हुआ है, तो आज 16 श्रृंगार करती थी। नक्शे सिख तक 16 श्रृंगार का वर्णन किया गया मुमल में। मारी बरवाले री मुमले हैं एलो सुने जो, ऐसा करके ये गीत है। पूछा गया मुमल जो गीत है, एक ध्यान रखियो, मुमल जो गीत है ये राजस्थान में किस क्षेत्र का है? आजकल गीता में पूछे क्षेत्र। मुमल गीत को क्षेत्र है जैसलमेर। बताओ मुमल गीत कट्ठा को प्रसिद्ध है जैसलमेर। जैसलमेर ने पूछा तो मांड क्षेत्र को प्रसिद्ध है। वे गीत को नाम है मुमल गीत। और चित्र शैली में पढ़ाना तो भी जैसलमेर की चित्र शैली में मुमल का ही चित्र सारों ज्यादा दर्शाया गया है। तो प्यारे मित्रों मुमल एक लोकगीत है। कैसा लोकगीत है? यह एक श्रृंगारिक लोकगीत है। क्यों? यह श्रृंगारिक लोकगीत कैसे हो गया बताओ? यह श्रृंगारिक लोकगीत ऐसे है कि मैंने बताया कि इसमें 16 श्रृंगार किए गए हैं। कितना श्रृंगार? 16। नखुसिक तक 16 श्रृंगार किया गया है। तो यह श्रृंगारिक लोकगीत है। यह जैसलमेर का प्रसिद्ध है, वो है मुमल। तो मुमल की एक कहानी लिखी थी। कहानी की जो लेखिका है, मुमल नाम की कहानी की लेखिका, बताओ शाबाश। कहानी लिखने वाली एक लेखिका है, बेगो नाम है मीनाक्षी स्वामी। कहानी कौन लिखी? मीनाक्षी स्वामी ने लिखी थी। ये जो कहानी लिखी उसका नाम है मीनाक्षी स्वामी। प्यारे मित्रों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ राजस्थान के लोकगीत। इसमें 1 नंबर कराया आपको मुमल। कौन सा कराया? मुमल। आओ आपा दूसरो लोकगीत देखा, गोरबंद। गोरबंद क्या है? पहले श्रृंगार में यही प्रश्न पूछते थे। लड़ली लोमा झुमाए मारो गोरबंद न केरालो, आलिजा मारो गोरबंद न खीरालो। तो गोरबंद क्या है? पहले ये प्रश्न आता था। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है। ऊंट के गले का आभूषण। पहली बात तो आभूषण है, ऊंट के गले का आभूषण है गोरबंद। दूसरी बात यह श्रृंगारिक लोकगीत है। ऊंट के भाई श्रृंगारिक लोकगीत। प्यारे मित्रों ये 2 बात आपको याद रखनी। तीसरा क्षेत्र, गोरबंद गीत का जो क्षेत्र है वो हम देखें तो मारवाड़ जो क्षेत्र है, विशेष तौर से मारवाड़ और जैसलमेर के अंदर ये गीत गाया जाता है। तो कहना मतलब है गोरबंद क्या है? लड़ली लोमा झुमाए मारो गोरबंद न खरालो है। ऐसे मैं तो गाय चरावती गोरबंद गुथो भैंसा चरावती पोयो राज मारो गोरबंद न खरालो। तो गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण, श्रृंगारिक लोकगीत, क्योंकि ऊंट के गले में श्रृंगार किया जाता है। क्षेत्र पूछे तो थे बताओगा
मारवाड़। प्यारे मित्रों, मैं तन लोक नृत्य पढ़ाया तो ऊंट की पूरी जानकारी दी कि उस्तकला कटेगी है, सारा ज्यादा ऊंट है, ऊंट का कितना आभूषण है, गिरबान, पिलान, पीननी, सारा थाने बताया। अब आ जाओ थाने तीसरो एक लोकगीत बताऊं। तीसरो लोकगीत किसी को देखो, पावना। तीसरो एक लोकगीत बताऊं थाने, पावना गीत। पूछे पावना क्या चीज है? पावना कौन होता है? जब पहली बार जमाई यानी दामाद घर में आता है, यानी एक तो आवे बारात में, वो तो भीड़ में भीड़ आवे, इसके बाद जब पहली बार आता है, कह सकते हैं कि शादी के बाद दूसरी बार जब वो घर में आता है तब वो पावना होता है, और उसकी याद में पावना गीत गाया जाता है। तो वो पावना है। तो हम कहेंगे नए दामाद के, यह गीत कैसा गीत है? नए दामाद के भोजन करते समय, नए दामाद के भोजन करते समय, नए दामाद के भोजन करते समय पावना गीत गाया जाता है। पावना गीत गाया जाता है। एक बार प्यारे मित्रों हम कह देते हैं कि पावना गीत नए दामाद के आगमन पर गाया जाता है। एक बार प्रश्न आया था कि आगमन पर गाया तो जाता है भोजन करते समय या उपहार देते समय, तो एम आपा कह सका कि नए दामाद के भोजन करते समय अपने क्षेत्र में एक पावना गीत गाए है, उसका नाम है पावना। पहले गाते थे पावना, पहले पावना गीत गाते थे। जब तक गाते थे ये, तब तक ये मोबाइल नहीं चला। अब तो पहले पावना, अब अणखावना है, अब कौन याद करता है? तो कहने मतलब ये पावना गीत है। नए दामाद के भोजन करते समय, ससुराल में जब ये भोजन करता है तब ये पावना गीत गाया जाता है। एक गीत थारा राजस्थान पुलिस में ही है पिछली बार, कुकड़ी गीत क्या है? शाबाश विद्यार्थी, साथ के साथ समझते चले, उत्तर देते चले। कुकड़ी गीत क्या है? राजस्थान पुलिस में आया और ये प्रश्न 2 बार आया हुआ है। तो क्या लिखेंगे? इसकी एक ही लाइन है, बताओ शाबाश। राती, आगे क्या लिखूंगा? राती जोगे का अंतिम गीत। राती जोगे का जो अंतिम गीत होता है वो कुकड़ी गीत होता है। अरे राती जोगे किसो है? समझने वाली बात है। कौन सा राती जोगा होता है? वर वधू की शादी होती है, उस शादी से पहली रात को एक जागरण लगाया जाता है औरतों के द्वारा। वो औरतें 5 गीत तो गाती है देवता के, फिर तुझे बात ही छोड़ दो किसके गीत गाती है, और अंत में रात की 4 साढ़े 4 बजे एक गीत गाती है, उसका नाम है कुकड़ी गीत। ये घड़ा ले लेती है, घड़े में बोलती है कि उसके पीछे पीछे सभी औरतें बोलती हैं, तब आप गहरी नींद में सोए होते हो, आपको ध्यान नहीं। ये कुकड़ी गीत राती जोगे का अंतिम गीत है। प्यारे मित्रों, कुकड़ी प्रथा पूछ ली एक बार, और ये मैं आपको जाति में बता चुका। आपको इसका उत्तर मेरे को कमेंट में देना है कि गुरुजी कुकड़ी प्रथा कौन सी जाति में है, ये आप वहां पर बताओगे, मैं आपका इसमें बैठ करूंगा। आओ आगे आपा गीत देखा। 4 के बाद 5 नंबर जो लोकगीत आपा देखांगा, 5 नंबर वो देखो इसमें क्या देखेंगे। एक गीत है जल्लो जलाल। जल्लो जलाल ये क्या है? जल्लो जलाल जो लोकगीत है ये क्या है? तो आओ जल्लो जलाल के बारे में थाने बताऊं मैं। जल्लो जलाल, हाँ जल्लो जलाल, अरे फिक्का कैसे हो गया तुम? जल्लो जलाल गीत, तो उसके बारे में देखें क्या होता है जल्लो जलाल गीत। थोड़ा विस्तार से अध्ययन करें भी जल्लो जलाल क्या है। जल्लो जलाल, हाँ ठीक है, कोई हमें मिस्टेक हो जाए। जल्लो जलाल, जल्लो जलाल क्या है कि जब बरात आ जाए, नहीं बरात कहाँ जाती है? कंकड़ पर आ जाए बरात। कंकड़ पर आने पर एक पटाखा बजता है, सारे गांव को पता चल जाता है कि बरात तो आ ही गई है। तब कुछ औरतें क्या है कि जिस घर में शादी होती है वहाँ जो चौकी होती है बाहर बनी हुई, बैठने की जगह होती है, वहाँ बैठी रहती है, और जो बरात आ जाती है डेरे पर। डेरा क्या होता है गुरुजी? डेरा वो होता है जब बरात के रुकने का स्थान होता है। जी आजकल स्कूलों में रोका है बरात, स्कूल डेरो है, और कहीं धर्मशाला में रोका है तो डेरो है।
तो ये गीत है कि वधू पक्ष की महिला वधू के घरों ले गए, जहां बरात ठहरी है वहां तक एक गीत गाती है, मारी जोड़ी रा जल्ला थाने निरखण आइयो, मारी जोड़ी रा जल्ला। ये जो ऐसा गीत गाती है इसका नाम है जल्लो, और थोड़ी थोड़ी धीरे चलो, कि वो लड़कियां भागती है तो एक लड़की कहती है थोड़ी थोड़ी धीरे चलो। ये जल्लो जलाल है गीत है। तो कहने का मतलब जल्लो जलाल गीत में हमें पूछे गए तो हम ये बताएंगे जल्लो जलाल। तो आओ आगे हम देखें इसमें जल्लो जलाल गीत। आओ जल्लो जलाल गीत क्या है। एम आप यहाँ लिखा ना वधू पक्ष की औरतें, वधू पक्ष की औरतें वर का डेरा। अब बताए ना डेरो क्यों है, डेरा देखने जाते समय देखो वधू पक्ष की महिला है जबकि वर का डेरा देखने जाती है, तो रास्ते में जो गीत गाती है, डेरा देखने जाते समय जल्लो जलाल गीत गाती है, जल्लो गीत गाती है। इसको जल्लो भी कह सकते सीधा ही, जल्लो गीत गाती है या जल्लो जलाल गीत गाती है। जल्लो थोड़ी थोड़ी धीरे चलो। ये देखो कहने का मतलब आपको पूछेंगे ये कैसा गीत है, ये शादी पर गाया जाता है, शादी। क्योंकि ये देखो डेरा देखने जाती है तो रास्ते में जल्लो जलाल गीत गाती है। प्यारे ये जल्लो जलाल गीत था। आओ एक गीत हम देखें जिसका नाम है सींटने। एक गीत है सींटने। सींटने से पहले मैं चलो आपको कामण गीत बताता हूं, क्रमवार चलते हैं। तो कामण, प्यारे मित्रों कामण गीत क्या है बताओ, कामण गीत क्या है। ये भी प्रश्न 2-3 बार आया हुआ है। देखो वधू पक्ष की औरतें है नी, खास औरत है, वधू की सहेली वगैरह, वधू की सहेली उनको भेजती है कि जाओ मेरा वर देखो कैसा है। तो वो जाती है और वहाँ जाकर उसको देखती है कि वाह भाई वाह, दूल्हा तो बड़ा सुंदर है, बड़ा ब्यूटीफुल है। तो वहाँ पर एक गीत गाती है। इस गीत के गाने से उसको नज़र नहीं लगती है, कोई तांत्रिक विद्या काम नहीं करती है, क्योंकि वो वहाँ काम कर जाए तो दूल्हे के लकवा पड़ जाता है, बड़ी खतरनाक बात होती है, दूल्हे का सारा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। तो कामण गीत है, इसमें हम लिखेंगे वधू पक्ष की औरतें वर को जादू टोनों से बचाने के लिए कौन सा गीत गाएगी। बचाने के लिए कामण गीत गाती है। कौन सा भाई, कामण गीत गाती है। देखो कितना बढ़िया गीत गावे बेटा हैं, गीतों में देखो इतना दम, गीतों में देखो दम, ताकि दूल्हे के कोई जादू टोना नहीं कर जाए, कोई बाहर की शक्तियां काम नहीं कर जाए, गीतों में ये दम था, कितनी जोर की बात है। तो ये कामण गीत, तो ये भी शादी का गीत है कामण गीत। इसमें आपका कोई कहीं से पूछेगा तो ये पूछते हैं बार बार, तो ये कामण गीत आप बता सकते हो। एक हाँ कमेंट और आ रही है इसमें कि गुरुजी हरदस क्या है, ये मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। हरदस पहले ये सुनो, सींटने गीत। अरे देखो सींटने शब्द नहीं हो, सींटने वो सूंटनी से बना हुआ है। सूंटनी क्या होती है जानते हो, जब लड़की की शादी होती है, लड़की को जब लड़की का पिता विदाई देता है तो कुछ सामान देता है, वो तो वैसे सूंटनी सभी जानते हो। सूंटनी 1 लाख रुपया नकद है, एक कार है, एक बुलेट मोटरसाइकिल है, देखो कितनी चीज़ें दे रहा है, वो सभी के सभी सूंटनी में आती है। सूंटनी के समय सींटने गीत गाया जाता है। लेकिन प्रश्न जो आ रहा है कि किस गीत को गाली गीत कहते हैं, तो प्यारे मित्रों यह एक गाली गीत है। यह गाली गीत कैसे हैं कि वधू की सहेलियां बारात में जितने बाराती आती है उसको उस गीत में गाली निकालती है। काला बराती आया किसका करचा लटको, हैं ऐसा करके गीत
माँ की बहन की बड़ी गीत गालियाँ निकालती है, लेकिन अच्छी लगती है। शादी में ये गाली साली जो गाली निकालती है बड़ी अच्छी लगती है। तो सींटने सुमटनी पर एक गीत गाया जाता है, उसका नाम है सींटने, और ये गाली गीत है। कौन सा गीत है? गाली गीत। क्योंकि वधू की सहेलियाँ पूरी बारात को गाली दे रही है, मजाक में, हंसी ठिठोली का गीत है, इसे कहते हैं गाली गीत। तो प्यारे मित्रों, आगे हम देखें, आगे कौन सा गीत होगा वो हम देखते हैं। आ जाओ, अब हम देखें और कौन सा गीत है। एक होता है लावणी गीत। लावणी से पहले शादी को आप कोयलड़ी गीत कर लें। कोयलड़ी गीत क्या है? ये कोयलड़ी गीत, कोयलड़ी गीत बहुत मार्मिक गीत है। किसो गीत है भाई? मार्मिक गीत है। अरे लड़की की विदाई हुआ नहीं, जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की की जितनी सहेली हुआ, सखियाँ हुआ, सारी की सारी एक गीत गावे, मेरा डब डब भरी आया नैन सहेली चाल पड़ी, ऐसा गीत गाती है। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो नहीं रोती तो वो रुला देती है गीत के माध्यम से। देखो कितना दुख होता है, बड़ा मार्मिक गीत है। तो यह एक मार्मिक गीत है। नहीं, गाती कौन है? वधू, वधू की सहेलियों, या कह इसका लड़की, यहाँ पर ये वधू है, वधू की सहेलियों द्वारा वधू की विदाई पर, वधू की विदाई पर ये गीत गाती है। वधू की जब विदाई होती है तो विदाई के समय ये जो गीत गाया जाता है, जिस गीत का क्या नाम रहेगा? ये विदाई पर, ठीक है ना। वधू की विदाई पर कोयलड़ी गीत गाया जाता है, बड़ा मार्मिक गीत है, ठीक है। लड़की को जब रवाना करते हैं, मेरा डब डब भरी आया नैन सहेली चाल पड़ी, जाना तो पड़ेगा, ऐसी कौन सी बात है, कौन नहीं जाता। 8वां जो गीत है, हाँ अब बताएंगे आपको पावना गीत कौन सा है। किसी ने कमेंट में लिखा कि गुरुजी पावना गीत, पावना तो मैंने बता दिया आपको पहले ही। मैंने इसमें एक गीत कौन सा लिखा इसमें? लावणी। हाँ, आपने लावणी कमेंट में लिखा, आओ लावणी बताता हूँ। लावणी गीत क्या है? प्यारे मित्रों, आप कमेंट लिखते हो बहुत बार, बच्चे क्लास में ही कहते हैं कि गुरुजी अक्षर छोटे हैं, ये अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? दिखाई दे रहे हैं तो लिखा करो कमेंट में कि अक्षर साफ दिख रहे हैं या नहीं। तो लावणी जो गीत है ये क्या है? लावणी गीत में एक बार पूछो, लावणी का अर्थ क्या है? लावणी गीत में लावणी का अर्थ होता है बुलाने से। लावणी गीत में लावणी का अर्थ क्या है? बुलाने से। कौन किसको बुला रहा है? लावणी गीत में, ठीक है, इसका अर्थ होता है बुलाने से। देखो, एक लड़का है जिसकी सगाई तो हो चुकी है, शादी में देरी है, यानी पंडित ने बताया कि तेरी शादी 5-6 महीने नहीं हो सके। तो वो लड़का अपने घर नहीं रुका, जाके लड़की के दरवाजे पर गया, और लड़की के घर के सामने कोई पार्क था, उद्यान था, वहाँ जाकर एक लावणी गाता था लंबी आवाज़ में, एक टेर लेकर के। वो लड़की को सुनाई देता था, वो लड़की वहाँ जाती थी, दोनों का मिलन होता था लावणी के द्वारा। लावणी का अर्थ है बुलाने से। गुरुजी लावणी एक फसल होती है, बिल्कुल लावणी सावणी की फसल को जब इकट्ठा करते हैं ना तो भी लावणी है, लेकिन गीत में लावणी का अर्थ है बुलाने से। तो कौन किसको बुला रहा है? एक नायक, एक ऐसा नायक है जिसकी सगाई तो हो चुकी, यानी रिश्तो तो पक्को है, सोमू सोई, सगाई तो हो चुकी भी, सगाई तो हो चुकी, बट किंतु परंतु लेकिन क्या है? शादी में देरी है, लेकिन शादी में देरी है। तो कौन सा गीत गाती है? तो इस गीत को आधार बनाया गया, वो कौन सा गीत है? लावणी गीत है। था नहीं तो ही पूछा ज़्यादातर, लावणी गीत में लावणी क्या है? तो लावणी का अर्थ क्या है? तो बुलाने से। एक लड़के की इसकी सगाई तो हो चुकी, एक नायक कह दो, लड़का कह दो, हीरो कह दो, तो शादी में देरी है, तो वो लावणी गाकर अपनी प्रेमिका को वहाँ बुलाता है। पहले बुलाते थे, आजकल तो कौन बुलाते हैं, वो तो ज़माना ही गया, लेकिन ये लावणी गीत है। आओ अब हम देखें, एक गीत है लावणी गीत के बाद हम देखें तो हिचकी गीत। हिचकी गीत, हिचकी गीत में ऐसा पूछते हैं, हिचकी क्या होती है? देखो जीके है, जीके का वहां से प्रश्न पूछेगा, हिचकी गीत में हिचकी क्या है? देखो, जब अपना कोई याद करता है तो हिचकी आती है। जब मोबाइल नहीं चले थे तब आती थी हिचकी,
पत्र आते थे दूर दूर से, सबको हिचकी आती थी, मेरी नानी याद करती है, दादी याद करती है, देखो मोबाइल चल पड़े हैं तब तो मिस कॉल आ रही है, और लोग ऐसा कह रहे हैं एक दूसरे को कि मैं ब्लॉक मार दूंगा, ऐसे कर दूंगा। हिचकी कहाँ से आएगी? अब तो गुचड़की आएगी। हाँ, गुचड़की आएगी, हिचकी वाला ज़माना गया। फिर भी एक गीत था हिचकी। हिचकी गीत में हम देखें हिचकी क्या है। जब कोई अपना पराया तो कौन करेगा भाई, जब कोई अपना याद करता है, अरे जब कोई अपना याद करता है तो हिचकी आती है। जब कोई अपना याद करता है तो हिचकी आती है। एक आपने गीत बहुत बार रेडियो पर सुना होगा, मन दादो सब बुलाई मनावा हिचकी, मन नानी साहब बुलाई मनावा हिचकी, ऐसा एक गीत गाती है, हिचकी आ रही है, और हिचकी आए तो हिचकी को रोका कैसे जाता है, बड़ी कठिन बात है। तो कहने का मतलब है हिचकी गीत क्या है, हिचकी गीत में हिचकी क्या है, जब कोई अपना याद करता है तो हिचकी आती है। लेकिन इस गीत को आधार बनाकर बहुत सी महिलाएं गीत गाती है। थोड़ा क्षेत्र देख लें, हिचकी गीत का क्षेत्र देखें तो मेवात और हाड़ौती क्षेत्र में ये गीत गाया जाता है। कौन सा गीत है? प्रश्न आजकल पूछते याद से, स्मृति से संबंधित कौन सा गीत है, वो गीत है हिचकी गीत। तो वो हिचकी गीत के बाद अपन देखा एक गीत का नाम है चिरमी। किसो गीत भाई? चिरमी गीत में एक बार पूछा था चिरमी गीत में कि कौन सा गीत बाल विवाह की ओर इशारा करता है, प्रतीक करता है। अब इसमें बाल विवाह वाला कौन सा जिक्र हो गया? एक लड़की, एक नववधू, एक लड़की की शादी कर दी, उसकी उम्र कम थी, वो ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद क्या करती है? चिरमी के पेड़ को आधार बनाती है। इस छोटी उम्र में शादी कर दी, बेचारी गुड़ियों से खेलती है और चिरमी के पेड़ पर उसको सहेली बना लेती है और वहाँ चिरमी के पेड़ को आधार बनाकर गीत गाती है। चिरमी गा डाला चार वारी जाऊं चिरमी ने, चिरमी मारी चिरमली, ऐसे करके वो गीत गाती है चिरमी को आधार बनाकर। तो ये जो गीत है हम लिखेंगे नववधू द्वारा अपने पीहर वालों, चाहे भाई हो, चाहे चाचा हो, बाबा हो, उसका नाम लेती है इसमें। नववधू द्वारा अपने पीहर वालों को याद करते हुए चिरमी को आधार बनाकर गीत गाया जाता है। एक नववधू है जो चिरमी को आधार बनाकर गीत गाती है, उसका नाम है चिरमी का डाला चार वारी जाऊं चिरमी ने। तो इसका नाम, जो गीत का नाम है वो चिरमी गीत है। कौन सा गीत रहेगा? चिरमी। चिरमी में चिरमी क्या है? कई बार पूछे ना, ढोल जो बजाते हैं उसमें आपने डंका देखा होगा, एक तो बड़ा डंका होता है, एक छोटा होता है जो टन टन की आवाज करता है, वो भी एक चिरमी है, जो चिरमी के पेड़ से ही बनी होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? चिरमी कहते हैं। तो प्यारे मित्रों, चिरमी नववधू द्वारा अपने पीहर वालों को याद करते हुए चिरमी को आधार बनाकर जो गीत गाया जाता है वो चिरमी गीत है। गुरुजी, नव बाल विवाह कैसे है? ये देखो, नववधू एक छोटी उम्र में एक लड़की की शादी कर दी जाती है। भारत में 18-21 का कानून है, छोटी उम्र में कई शादी कर देते हैं। 10-11 साल की लड़की होती है, उसकी उम्र कम होती है, तो उसकी स्वभाव तो बच्चे जैसा रहेगा, वह गुड्डियाँ बना लेती है, चिरमी को पेड़ को आधार बनाकर गीत गाती है। इस गीत का नाम है चिरमी। हाँ, और क्या लिखा है गुरुजी? कुकड़ी गीत, ये बता दिया कुकड़ी गीत पहले भी, पंछी डाकी सीट ने, ये बता दिया। हाँ ठीक है। और आगे देखते हैं, एक गीत है ढोला मारू। ढोला मारू क्या है? हाँ, वो ढोला मारू नहीं है जो आप सोच रहे हैं, वो ढोला मारू ये गीत है। ढोला मारू, ढोला मारू है, इसका क्षेत्र ही पूछते हैं। ढोला मारू गीत का क्षेत्र पूछे तो आपको बताना है सिरोही। कौन सा बताओगे? सिरोही। एक राजस्थान पुलिस में एक प्रश्न आया था, कि हमसीडो क्या है? प्यारे मित्रों, हमसीडो प्रश्न बहुत बार पूछते हैं, हमसीडो क्या है? तो हमसीडो बिलों का युगल गीत है। बिलों का युगल गीत है। कौन सा भाई? हमसीडो।
ऐसी की ऐसी लाइन इसी की इसी सेम टू यू लाइन आ जाती है कि बिलों का जो युगल गीत, युगल कह अपनी भाषा में युगल कह दें, बाकी दंपति, दंपति न समझो तो कपल समझो, ये होता है। पति पत्नी एक साथ नृत्य करते हैं, उसका जो नाम रहेगा वो युगल रहेगा। ये कौन सा गीत है? अमसिडो गीत है। तो बिलों का ये युगल गीत है। इसमें पति पत्नी एक साथ नाचते हैं, पत्नी होती है पति का दम तका देती है, इसलिए इसका नाम दंपति। क्या नाम रहेगा? दंपति। तो ये ढोला मारू गीत जो है, क्षेत्र पूछेंगे तो क्षेत्र रहेगा सिरो यहाँ कुर्जा गीत। हाँ कुर्जा भी बता रहा हूँ, कुर्जा गीत पूछा किसी ने। आओ कुर्जा, कुर्जा क्या है? कुर्जा क्या है? कुर्जा एक प्रवासी पक्षी है, ये भारत का नहीं है, साइबेरिया का पक्षी है। पहली बात तो ये समझो, यह एक प्रवासी पक्षी है कुर्जा। और कुर्जा का वैज्ञानिक नाम, जैसे भी ऊंट का, चिंकारा का पूछते हैं ना, खेजड़ी का, तो इसका वैज्ञानिक नाम पूछते हैं डेमोडेल सेलक्रेन, ऐसा उसका नाम है, वैज्ञानिक नाम। किसका? कुर्जा। कुर्जा एक विरह गीत है। कुर्जा क्या? एक विरह गीत है। एक विरहिणी, एक जो विरहिणी है वो कुर्जा को आधार बनाती है कि उड़ती कुंजड़ियाँ संदेशो मारो लेती जाइयो, ऐसा करके गीत गाती है और अपने पति को याद करती है। तो ये कुर्जा, तो कुर्जा एक गीत है। और कुर्जा गीत वैसे क्षेत्र, हाँ कुर्जा गीत का क्षेत्र पूछ ले तो शेखावाटी भी है और इसका मारवाड़ क्षेत्र भी है। कौन सा रहेगा? शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र है। प्यारे मित्रों, एक जो गीत है वो है जो देखें जीरा, जीरा गीत। जीरा एक फसल भी है और जीरा एक लोकगीत भी है। एक जो वधु है, एक वधु, वो अपने पति को कहती है पतिदेव, क्योंकि जीरो की फसल बहुत टेढ़ी होती है, रात दिन खेत में रहना पड़ता है। तो एक व्यक्ति की शादी गंगानगर साइड में हो जाती है और वो व्यक्ति जैसलमेर का है। तो उसकी पत्नी आती है तो वो पत्नी को समय नहीं दे पाता है। तो एक दिन उसकी पत्नी कहने लगी, क्या तो जीरो की फसल वो क्या मेरे को रखो, एक काम करो। तो इस गीत को आधार बनाती है, ओ जीरो जीवरो बैरी रे मतबाओ परना जीरो, हैं वो जीरो जीव को बैरी है, इसको क्यों मारे हो, क्यों बीज रहे हो, वो इसके बारे में कहती है। तो जीरो गीत का हम क्षेत्र देख लेते हैं। तो बताया था ना जैसलमेर, जीरो गीत को क्षेत्र जैसलमेर रहेगा और वो अपने पति को कह रही है जीरा गीत के माध्यम फसल को आधार बना करके गीत गाती है। आओ एक गीत देखा बिछुड़ा। बिछुड़ा गीत का, बिछुड़ा जो गीत है इसका क्षेत्र पूछा गया 2-3 बार। तो क्षेत्र है इसका आड़ोती। आड़ोती क्षेत्र वो क्षेत्र है प्यारे मित्रों काली मिट्टी वाला, है ना, गोडवाना लेन वाला क्षेत्र है जिसे कोटा बूंदी 12 झालावाड़ आता है, वो आड़ोती है, यहाँ का गीत है। देखो ये गीत को आधार हुआ है कि एक पत्नी जिसको बिच्छू ने डस लिया है, कहते बिच्छू जिसको डंक मार देता है, थोड़ा सा टोचन कर देता है तो 8 पैर तक उसकी जलन नहीं जाती है। लेकिन उसको बिच्छू, जहरीला बिच्छू डस गया तो अपने पति को कहती है कि पतिदेव मैं मरने वाली हूँ और आप दूसरी शादी कर लेना। वो कहे तो पूछने वाली बात नहीं है, शादी तो मैं दूसरी करनी थी। तब वो कहती है मैं तो मरी हो पिया जी मरी को नी मन लड़ गयो बैरी बिछूड़ो, आगे आगे चल हमारे जेठ जी को लड़को पीछे चाल है ससुरो जी, मन लड़ गयो बैरी बिछूड़ो, मैं मरियो पिया जी मरी को नी मन लड़ गयो बैरी बिछूड़ो। तो कहने का मतलब है ये जो बिछूड़ा गीत है, एक पत्नी जिसको बिच्छू, क्या भाई छोटा सा जीव है, बिच्छू ने डस लिया है। एक पत्नी जिसको बिच्छू ने डस लिया है और मरने वाली है, थोड़ी देर में डेथ होने वाली है और मरने वाली है। तो क्या हुआ, तब अपने पति को सेकंड मैरिज यानी दूसरी शादी करने को कहती है, करने का संदेश देती है
मैं मरियो पिया जी मरी को निमन लड़के बेरी बिछुड़ो, वो संदेश देती है किसे गीत में रहे बिछुड़ा, और क्षेत्र है आड़ोती का। तो बिछुड़ा गीत में क्षेत्र रहेगा आड़ोती। हाँ कमेंट आ रहे मैं देख रहा हूँ। कुर्जा बता दिया ना, जल्लो जलाल बता दिया, सब बता दिया। हाँ हरजस रहे वो बताता हूँ। तो बिछुड़ा गीत का आपको क्षेत्र बताना है आड़ोती, और इसका आधार ये दिया जाएगा, वो अपने पति को संदेश देती है। तो इसमें ये देखेंगे, एक था ना मैं बताऊँ, अभी आपने जैसे पूछा कि गुरु जी ये कौन सा है, हाँ तो वो थोड़ा देखते हैं इसमें। हाँ तो इसमें अच्छा आओ आगे हम एक गीत और देखें, एक गीत और देखते हैं अपने गीतों के क्रम में। तो वो गीत देखते हैं। अच्छा क्या पूछा, अर्जस, हाँ अर्जस, अर्जस गीत, यानी अर्जस तो एक गीत ने के कि आप भजन का नहीं तो बढ़िया लगे, वो अर्जस है भजन। और ये कब गाया जाता है कि मारवाड़ में, और मारवाड़ को ही ज़्यादा अर्जस गाई जाए। मारवाड़ में किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर या वृद्ध की मृत्यु पर राम कृष्ण के भजन, क्या बोलूं भाई, राम कृष्ण के जो भजन गाए जाते हैं इनको क्या कहेंगे, अर्जस कहेंगे। ये जो भजन है, यानी अपना मारवाड़ क्षेत्र में कोई बुजुर्ग व्यक्ति चला जाता है दुनिया छोड़ करके, तो उसके रामकृष्ण के भजन गाए जाते हैं, वो अर्जस कहलाते हैं। बजोरे भाई गोविंदा नटवर नागर नंदा ऐसे करके गाते हैं ना, वो है। तो अर्जस में आज ही तन देखनी जरूरी है। अर्जस तब गाया जाएगा, आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग तब गाते हैं ओसर मोसर, ये प्रथा होती है तो गाते हैं। कहने का मतलब मृत्यु भोज बन लड्डू ने खुआ नहीं गाने वाले को तो वह मरे ही को नहीं आवा अर्जस गान, तो मृत्यु भोज की परंपरा था। ओसर मोसर तो मृत्यु भोज अठापा जिक्र करा। एक जोसर, एक इसमें देखें एक है जोसर, और वो जो जोसर है नहीं वो है जीवित भोज, जीवित जगड़ी कहाँ अपनी भाषा में के कहाँ पा जीवित जगड़ी। तो ये जो जीवित जगड़ी है ये हो गया। तो कहने का मतलब हम जो आपके सामने लोकगीत पढ़े, खास खास लोकगीत है, और कोई गीत रहे हैं तो बताना, इसमें हम देख लेंगे। तो ये सब आपको खास खास लोकगीत बताए। और प्यारे मित्रों एक बात और सुना, कई बार व्यक्ति होते हैं कि ये क्या है, ये थोड़ा देख लेते हैं, ये थोड़ा पेज में, हाँ ये पेज रखना चाहिए इसमें। तो मैं ये बता रहा था आपको कि 2-3 मैं आपको शृंगारिक गीत बताता हूँ, सिर्फ लिखना है। ये शृंगारिक गीत है, शृंगारिक गीत कौन सा, कांगसियो, एक तो कांगसियो गीत, कांगसियो, एक काजलियो, काजल। ये काजलियो गीत कब गाया जाता है, दूल्हे की भाभी दूल्हे के आंखों में काजल लगाती है बारात चढ़ने से पहले, वो क्या हो गया, वो काजलिया होता है काजल। ये शृंगारिक लोकगीत है। तो कहने का मतलब है कांगसियो है, काजलियो है, मुम्मल है, ये सब क्या है, ये शृंगारी के लोकगीत है। कौन से लोकगीत हो गए, शृंगारी के लोकगीत हो गए। तो अपने क्षेत्र के खास खास आपको, हाँ एक मिनट, एक पूछा गया कि ये क्या है, लोकगीतों में प्रश्न ऐसा पूछा गया कि लालर, देखो लालर पाटेल्या, लालर है पाटेल्या है, ये क्या है, ये पर्वतीय क्षेत्र के गीत हैं। यानी आदिवासी लोग जो पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, ये पर्वतीय क्षेत्र के गीत है, ये आभूषण नहीं बताए जाते हैं। लालर पाटेल्या और ये पर्वतीय क्षेत्र के गीत है। और जो राजस्थान के लोकगीत है वो मरुभूमि के परिचायक, कोई पटवारी में ऐसा प्रश्न आया था, मरुभूमि के परिचायक किस रूप में है, तो ए जका राजस्थान का लोकगीत है, अंग अंदर उमंग है, गाओ उमंग, वियोग बहुत ज्यादा है, पिछड़ने का गीत है, उमंग है, वियोग है। ये जो गीत है इसमें श्रृंखला देखने को मिलती है राजस्थान के लोकगीतों में। तो उमंग, वियोग, हर्ष,
जो भी है राजस्थान के लोकगीतों में देखने को ये झलक मिलती है। तो प्यारे मित्रों, ये आपको टॉपिक रहा राजस्थान के लोकगीत। कोई और रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि गुरु जी ये रह गया, तो आगे किसी टॉपिक के जरिए बीच में बता देंगे। तो इसी लोकगीत के साथ हम दूसरा टॉपिक कल पढ़ेंगे इसी में, तब तैयार रहना। कमेंट जरूर लिखा करो, शेयर किया करो, लाइक किया करो, पसंद आए तो इसमें तैयार रह करो। तो आपका जय भारत,